नमस्ते दोस्तों। अगर आप लोग हर दिवाली गोल्ड खरीदते हैं या फिर इस दिवाली खरीदना चाहते हैं तो इस दिवाली पर क्या है कि कुछ चीजें जो है गोल्ड में चेंज हो चुकी है और उन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि किन 5 चीजों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है इस दिवाली पे जो है गोल्ड खरीदते वक्त। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है हॉलमार्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो होता था हॉलमार्क में 4 या 5 साइन होते थे। उसमें एक BIS का लोगो होता था जो ट्रायंगल शेप का होता था। उसके बाद में गोल्ड ज्वेलरी की जो होती थी प्योरिटी लिखी होती थी, जो भी प्योरिटी हो 916 हो तो 916, 750 हो तो 750। उसके बाद में उसका कैरेट लिखा होता था 22 कैरेट या 18 कैरेट। उसके बाद में हॉलमार्क सेंटर का लोगो होता था और ऑप्शनल में जो था किसी भी ज्वेलर का मार्का होता था। तो ऐसे 5 साइन पहले जो होते थे हॉलमार्क में होते थे, लेकिन अब 1 जुलाई 2021 के बाद में गवर्नमेंट ने ये साइंस चेंज करने के बाद में सिर्फ 3 साइंस ही अब जो है हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर रहेंगे। जो पहला साइन है वो पहले की तरह ही सेम है, यानी कि एक ट्रायंगल शेप का जो है BIS का लोगो होगा। उसके बाद में प्योरिटी और उसका कैरेट कंबाइन लिखा हुआ होगा। जैसे 916 प्योरिटी है और उसका कैरेट है 22 कैरेट, तो 916 22 कैरेट इतना लिखा होगा। उसके बाद में एक 6 डिजिट का जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर ज्वेलरी के ऊपर अलग अलग होगा, यानी कि जिसको UHID कहा जा रहा है। तो ये तीनों जो साइंस है ये मिला के नया हॉलमार्क जो है वो बनेगा। तो दोस्तों आप इस साल जब भी हॉलमार्क की ज्वेलरी बाई करें तो ये ध्यान रखें कि ये जो ज्वेलरी है हॉलमार्क की हो और इसी के साथ साथ इसमें ये 3 साइन जरूर हो। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो ज्वेलरी के ऊपर ऑफर्स हर साल जो है ज्वेलर अलग अलग निकालते हैं। कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा 199 रुपीज मेकिंग चार्जेस, उसके बाद में 299 रुपीज मेकिंग चार्जेस, ऐसे ऑफर्स होते हैं। और ये जो 199 और 299 है ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन छोटे अक्षरों में लिखी होती है। तो जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी बाई करें तो एक चीज का ध्यान रखें, ये 199 या 299 रुपीज जो है ये ज्वेलरी के स्टार्टिंग जो है प्राइजेस हो सकते हैं मेकिंग चार्जेस के। अब ये जो मेकिंग चार्जेस है ये स्टार्टिंग प्राइस किसके हो सकते हैं? जो ज्वेलरी आपकी एकदम प्लेन हो, जिसके ऊपर मतलब कोई भी आर्टवर्क ना हो, मशीन मेड ज्वेलरी हो, ऐसी ज्वेलरी के ऊपर 199 या 299 जो है होते हैं मेकिंग चार्जेस होते हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि वो ज्वेलरी पसंद ना आए, कोई दूसरी ज्वेलरी पसंद आए, तो उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो मेकिंग चार्जेस में हम लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जब भी आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई करें तो आप एक चीज को ध्यान में रख के चलें कि आप लोगों को मेकिंग चार्ज, उसके बाद में गोल्ड का जो प्राइस है 22 कैरेट हॉलमार्क का वो, उसके बाद में 3% GST मिलाने के बाद में आपको ज्वेलरी कितने क्या प्राइस में पर ग्राम पड़ रही है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी चीज है दोस्तों केडीएम, या फिर 22 कैरेट केडीएम, या फिर 23 कैरेट केडीएम, या फिर 23 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी। अगर कोई ज्वेलर आप लोगों को इसके लिए अप्रोच करता है तो आप लोग उस चीज से थोड़ा सा दूर ही रहे, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी हॉलमार्क को शुरू हुए काफी साल हो गए हैं और अभी भी अगर हम लोग वही पुराने घिसे पीटे तरीकों में चलते रहेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि केडीएम ज्वेलरी या फिर 23 कैरेट ज्वेलरी, ये सारी जो ज्वेलरी है इसका कोई थर्ड पार्टी जो है एश्योरेंस नहीं होता। जैसे आप 22 कैरेट हॉलमार्क की अगर ज्वेलरी लेते हो तो उसके ऊपर जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क लगा होता है, तो उसकी एश्योरिटी जो है हॉलमार्क सेंटर या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। लेकिन आप 22 कैरेट केडीएम या फिर 23 कैरेट केडीएम या फिर 23 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी लेते हो तो उसकी कोई एश्योरिटी थर्ड पार्टी नहीं लेती। वो सिर्फ आपके ज्वेलर और आपके बीच की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा ही आप मान के चल सकते हैं। अब चौथी बात पे चलते हैं दोस्तों। चौथी बात यह है कि आप कोई भी मंगलसूत्र या फिर चेन खरीदे तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है कि हालांकि ये बहुत रेयर चीजों में होता है, लेकिन मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं इतनी बारीकाई से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी अगर चेन खरीदते हो या मंगलसूत्र खरीदते हो तो उसकी हुक एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि आपका जो गोल्ड होता है वो 92% प्योर तो होता ही है, मतलब 91.67% अगर 22 कैरेट हॉलमार्क है तो हॉलमार्क भी जो होता है वो अगर चेन के ऊपर है तो हो सकता है हुक में जो है इम्प्योरिटी रहे। तो इसमें अगर आप चेन ले रहे हो तो उसकी हुक भी चेक करें। तो ऐसे कोई अलग अलग पार्ट में ज्वेलरी हो सकता है उसके ऊपर 2 जगह पे हॉलमार्क हो, हुक के ऊपर भी और चेन के ऊपर भी हो। इस चीज का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मंगलसूत्र की अगर बात करें तो उसमें नेट वेट और ग्रॉस वेट जो होता है वो एक्चुअल में चेक कर लीजिएगा। जो आप लोग नेट वेट का पैसा दे रहे हो यानी कि जो ज्वेलरी खरीद रहे हो उसी के ऊपर आप लोगों को मेकिंग चार्ज लग रहा हो, इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बहुत जरूरी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सलाह मैं आप लोगों को जाते जाते जरूर देते जाऊंगा कि अगर आप लोग
अपनी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी एक्सचेंज करके नई लेना चाहते हो, तो मैं आपको हमेशा हर वीडियोस में मेरी ये बताता हूँ कि पुरानी ज्वेलरी जो होती है हमारे एसेट्स होते हैं, और हमारे एसेट्स को हम लोग बदल के कोई दूसरी चीज लें तो वो कोई मतलब अच्छी नहीं मानी जाती, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, बहुत टूट फूट गई है तो आप लोग गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी स्कीम्स में उसको जो है रख सकते हैं और उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी है उसको एक्सचेंज करके जो है आप लोग जो है गोल्ड की ज्वेलरी ना बाई करें। तो दोस्तों ये तो थी गोल्ड ज्वेलरी। अगर आप लोग इस दिवाली बाई करना चाहते हो तो आप लोगों को कौन से 5 चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।